नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार से शुरू हुई रामचरितमानस विवाद की आंधी ने यूपी की राजनीति में भी भूचाल मचा रखा है। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी देने के बाद से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विरोध की सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ सपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीते दिन अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने वृंदावन योजना तिराहे पर श्री रामचरितमानस के पन्नों की प्रतियां जलाई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 पर मुकदमा दर्ज करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ मुद्दे को लेकर हाल ही में यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव को हिंदू संगठनों ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरे विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। अखिलेश ने न केवल स्वामी प्रसाद मौर्य को क्लीन चिट दी, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल भी पूछा कि क्या मैं शूद्र हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि हम भगवान श्री राम के विरोध में नहीं हैं और न ही रामचरितमानस के, लेकिन जो चौपाई है उसे कोई पढ़कर सुनाए। मैं सदन में मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि वो सुनाए। सीएम से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ या नहीं। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। हालांकि पहले सपा ने मौर्य के बयान से किनारा कर लिया था, लेकिन अब अखिलेश खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतर आए हैं। वो न सिर्फ मौर्य के बयान को सही बता रहे हैं, बल्कि सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं अब रामचरितमानस विवाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा, रामचरित विवाद में सपा बीजेपी की मिलीभगत है। सपा की चुप्पी से दोनों पार्टी की मिलीभगत साफ हो जाती है। नफरत फैलाना बीजेपी की राजनीतिक पहचान है। जनता को ऐसी घृणित राजनीति से बचने की जरूरत है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी एक चौपाई को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिससे मुद्दा गर्मा गया था। वहीं सपा ने हाल ही में जब अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बता दिया, इसके बाद से विवाद ने और तूल पकड़ लिया है। मौर्य के इस बयान के बाद से हिंदू संगठनों और संत समाज में लगातार खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने भी उनके खिलाफ विवादित ऐलान कर दिया। महंत राजू दास ने एक वीडियो जारी कर कहा कि स्वामी प्रसाद का सिर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोगों पर कार्रवाई करेगा। बहरहाल रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर चौतरफा विवादों में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम होती हैं या आने वाले वक्त में ये बवाल यूपी की सियासत में कोई नया तूफान लेकर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।